हैं, उपवास में रहते हैं, उस समय यदि ये मीट की दुकानें बंद की जाएं तो अच्छा ही होगा, गलत तो है नहीं। जो भाईचारे की बात करते हैं देश में, उनके लिए भी भाईचारा बना रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं देखिए भाईचारा एक के लिए बना रहेगा। जब ताजिए निकाले जाते हैं देश में तो पूरे पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, दुकानें बंद कर दी जाती है, बाजार बंद कर दिए जाते हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं होती, ना कांग्रेस को होती, ना आम आदमी पार्टी को होती, ना किसी अन्य दल को होती। ठीक है, लेकिन श्रावण मास में कांवड़ यात्रा जो निकाली जाती है धर्मराज जी, ये आस्था की वो धारा है जिसमें जो शिव भक्त होते हैं उनकी जो भक्ति भाव होती है भगवान शिव के प्रति, वो उस पर जो है चलने के लिए अग्रसर रहते हैं। ठीक है, यदि कांवड़ यात्रा के बीच में कोई जैसे मीट की दुकान की बात चल रही है, अगर वो खुली पाई जाती है, क्योंकि देखिए तो कांवड़िया होते हैं बहुत ही भक्ति भाव से परिपूर्ण होते हैं, उपवास में रहते हैं, उस समय यदि ये मीट की दुकानें बंद की जाएं तो अच्छा ही होगा, गलत तो है नहीं। जो भाईचारे की बात करते हैं देश में, उनके लिए भी भाईचारा बना रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं देखिए भाईचारा एक के लिए बना रहेगा। जब ताजिए निकाले जाते हैं देश में तो पूरे पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, दुकानें बंद कर दी जाती है, बाजार बंद कर दिए जाते हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं होती, ना कांग्रेस को होती, ना आम आदमी पार्टी को होती, ना किसी अन्य दल को होती। ठीक है, लेकिन आज यदि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, सावन का महीना है, पवित्र महीना है, हिंदू के जो आराध्य महादेव है उनका पवित्र महीना है श्रावण मास जो है, उसमें यदि कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और वो भी सोमवार के दिन की बात हो रही है। ठीक है, जिस दिन लोग उपवास रखते हैं, मुझे उम्मीद है शायद आप भी उपवास रखते होंगे सोमवार के, मैं तो रखता ही हूँ, आप भी रख जाओगे, बहुत से लोग जो यहाँ बैठे वो नहीं सर, मेरा पेशा लेकिन इजाजत नहीं देता उपवास रखने का। नहीं, पेशा इजाजत नहीं देता, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह नहीं सकते, बात अलग है, लेकिन मुझे उम्मीद है महादेव आपके नहीं, हाँ वो मेरे आराध्य हैं, मुझे वो मेरे आराध्य हैं। जी जी जी, यदि कांवड़ यात्रा के समय मीट की दुकान खुली पाई जाए या खुले में कोई चीज बिक रही है, ऐसी चीज जिससे कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन भटके, वो चीज गलत है, समाज के लिए भी गलत है और जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी गलत है, समझा जाए तो। लेकिन हमारी आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने बोला कि पहले अच्छे शिविर लगते थे इसके कांवड़ के। अब मैं बता दूं आपको, आम आदमी पार्टी ने 11-11.5 साल राज किया दिल्ली में। जब कांवड़ यात्रा होती थी एक टेंडर निकाला जाता था उसके लिए, कांवड़ शिविर के लिए, वो अपने लोगों को दिया जाता था, 2 या 3 लोगों को, जो पैसा उनको दिया जाता था वो असली जो कांवड़िए थे वहां तक नहीं पहुंचता था, जिसकी वजह से कांवड़िया बाहर बैठते थे, उनके शिविर नहीं लगते थे। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, आप यूट्यूब में भी है, गूगल में भी है। दूसरा मैं बताऊं आपको, अभी कह रही थी ये कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी कांवड़ ला रहे हैं, उनको कांवड़ का वो नहीं मिल रहा, शिविर नहीं मिल रहा। अरे बहन जी, मैं आपको बताऊं, इस समय जो कांवड़िया की समिति है उसको स्पेशली दिल्ली सरकार ने अपने मतलब इंडिविजुअल रूप से पैसा दिया है डीबीटी के माध्यम से। ये नहीं है कि कोई टेंडर निकाला है उनके लिए आपकी तरह के भाई मेरे जो लोग हैं उन्हीं को टेंडर दो। अब सभी कांवड़ियों को पूरी उचित सुविधा दी जाएगी ताकि उनको किसी चीज की परेशानी ना हो। ठीक है, तीसरा इन्होंने कहा सभी त्योहार पूर्वक मनाए जाते थे, सभी त्योहार आम आदमी पार्टी की सरकार में। मैं बता दूं, रामनवमी की यात्रा निकली, उसमें पथराव किया गया। दीपावली में पटाखे बैन करती थी आम आदमी पार्टी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मुस्लिम कोई वो होता था त्योहार, उस पर सब कुछ मिलता था, सब सुविधाएं मिलती थी उनको। सबसे बड़ी बात, पूर्वांचली वो जो सबसे बड़ा त्योहार होता था छठ पूजा, उस पर तो आप देख ही सकते हैं यमुना जी में किस तरह से केमिकल छोड़ा जाता था आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा, ताकि जो पूर्वांचली भाई बहन है वो अपनी छठ पूजन ना कर सके। कि आप आज बात कर रहे हैं कि हमारे समय में ये होता था वो होता था, और अभी देखिए कांग्रेस के नेता कह रहे थे नफरत फैलाने का काम हो रहा है, नफरत फैल रही है पूरे देश में। अरे भारद्वाज जी, पश्चिम बंगाल में तो आपकी की सरकार है, आपकी समर्थित सरकार है, वहां मोहब्बत लुटाइए। इनका समर्थन कहाँ है? इनका समर्थन नहीं है मालिक, नहीं इनका वहाँ इनके जो पूर्व एलओपी है लोकसभा के, वो तो तलवार निकाल पश्चिम नहीं धर्मराज जी, जो टीएमसी है, टीएमसी का पूरा समर्थन है इसका, कांग्रेस का इंडिया अलायंस का पार्ट है वो। टीएमसी बाहर नहीं है, वहाँ किस तरह से हिंदुओं पर टीएमसी सर अब एक मिनट, नफरत की मोहब्बत है। अब इंडिया अलायंस पिछले साल मई तक के लिए था, उसके बाद नहीं है, सबने नहीं, इनका है, फिर जुड़ गया है बिहार चुनाव को लेकर। कहा? अरे बिहार मेरे चुनाव को लेकर सर सुनिए, अरे सर सुनिए, नहीं है, मैं बताता हूँ, नहीं है, क्यों नहीं बताता हूँ। मैं जिस राज्य का धर्मराज जी 10 सेकंड फिर बोलिएगा।
कर्नाटक के जो सीएम कौन है भाई, स्टेलिन क्या कहते हैं, सिद्धरामैया हिंदू की तुलना करते हैं मच्छरों से, कि मच्छरों की तरह मसल देना चाहिए सर। नहीं वो तो क्या ठीक है, नफरत की मोहब्बत है, ठीक है, डेरोगेटरी नफरत फैलाने काम तो कांग्रेस के नेता ही कर रहे हैं खुद, ठीक है, ठीक है, आरोप लगा रहे हैं दूसरों पर। सर डेरोगेटरी बयान कई लोग देते हैं, उसकी निंदा होनी चाहिए, मजम्मत होनी चाहिए, और अगर आप एक बोलेंगे तो वो उनकी तरफ से भी एक बात आ जाएगी, तो इन चीजों से बचना चाहिए। हर्ष जी आप कुछ कह रहे हैं, मैं वंदना जी के पास जाऊंगा, जल्दी से आप बोल लीजिए। धर्मराज जी बस 2 पॉइंट मैं रखना चाह रहा था। देखिए आपने एक सिविक प्रॉब्लम की बड़ा प्रश्न उठाया था जो बहुत जरूरी है आंसर करना, ठीक है, उसके बिना ये डिबेट अधूरी है। कि आपने पूछा कि पूरे ईयर ऑल इन दुकानों पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। मेरा मानना है बिल्कुल पूरे साल इन पे प्रतिबंध होना चाहिए। मैं करीब 30 से 40 कंट्रीज घूमा हूं वर्ल्ड ओवर, जिसमें मिडिल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, साउथ ईस्ट एशिया भी है। मैंने हिंदुस्तान के अलावा किसी भी कंट्री में इस तरीके की ओपन मीट शॉप्स नहीं देखी हैं जहां पे बाहर बकरे टंगे हुए हों, जहां पे कटे हुए चिकन टंगे हुए हों। तो ये बिल्कुल आपका जायज है कि आप सरकार से सवाल पूछें। आप सिविक बॉडी